और जब आप कनेक्ट हैं इस हजूरी में, इस ग्रेस से, इस अनॉइंटिंग से, परमेश्वर का एक मकसद जो आपके लिए उसने रखा है, और उस मकसद से हम अनजान नहीं हैं। वो मकसद हमें पता है क्यों, कब और कैसे हम उसको हासिल करते हैं। हालेलुया। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये अनॉइंटिंग, इस अगुवाई में आपको कभी भी खुश नहीं किया जाएगा इन दुनियावी चीज़ों के लिए, कभी भी। हमेशा अगर कोई चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग राज्य के विषय में, ताकि आपका जीवन चाहे यहाँ पर कैसे मर्जी हम जी लें, कुछ मर्जी हमारे साथ हो जाए, किस भी परिस्थिति में हम चले जाएं, परंतु स्वर्ग हमारा मिस ना होने पाए। यहाँ कम खा लो, यहाँ कम जगहों पे चले जाओ, या गलत संगति को छोड़ दो, परंतु वो संगति, वो जगह को हम कभी ना छोड़ें, कभी मिस ना करें। तो हमारी चाहत होती है, हमारी कोशिश होती है कि उस जगह पर जो, जब हमने सत्य को पा लिया है, सत्य को प्राप्त कर लिया है, और जितने इस मिनिस्ट्री के द्वारा बचाए गए हैं, बचे गए हैं, हमेशा हम उनको अपने साथ उस दौड़ में साथ में दौड़ाते हैं, उनको साथ में लेके आते हैं। जो पवित्र आत्मा चीज़ें जाहिर करता है, उन्हीं चीज़ों को अपने पार्टनर्स को, अपने लोगों को बताते हैं, ताकि जो यहोवा के आत्मा ने जिस विषय में बात करी, वो विषय इस अंत के समय में आपको भी बताया जाए, आपको भी समझाया जाए। हालेलुया। हमेशा शैतान जो है वो कोशिश करता है मसीह में, मसीह लोगों की एकता के ऊपर अटैक करता है, एक मन लोगों को रहने नहीं देता। तो हमने उस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है, फाइट भी करनी है कि जो एकता मसीहों में, चाहे पासवानों में, चाहे प्रेरित, हर एक जन के अंदर सबसे बड़ा हथियार शैतान का वो है एकता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ विश्वासियों के जीवन में नहीं, ये विश्वासियों की, चाहे वो सेवादार हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, अलग अलग हर एक व्यक्ति के ऊपर डेविल का अटैक होता है। पर मेरा विश्वास है कि जब हम उस यूनिटी के कदम को बढ़ाते हैं, तो मेरा विश्वास है कि खुदावंद का मसा लोगों को आज़ाद करता है। और समय आ रहा है जब आप देखेंगे खुदा के जन, खुदा के कलीसियाएं एक साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए, कि समय आ रहा है। आपको पता है अंत में हमेशा हम बात करते हैं, समझाते हैं लोगों को कि ये अगर लोग यहाँ पे नहीं खुश हैं, यहाँ पे नहीं बने रहे, वहाँ जाकर कैसे उस पिता के घर में खुश रहेंगे, कैसे उस पिता के घर में आनंदित रहेंगे। पहले शुरुआत, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग यहीं पर आपने अपने आप को तैयार करना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, बुरा नहीं मानना चीज़ों का, एकता में बढ़ते रहना है। अगर कोई निर्बल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, उसको ताने नहीं मारने, उसे उठाना है, उसे वचन के द्वारा, अलग रीति के द्वारा उसे समझाकर आपने उसको स्थिर बनाए रखना है। हालेलुया। जब लोग गिरते हैं, मैंने कई जगहों पे देखा है, लोग, दूसरे लोग उन पे हंसना शुरू कर देते हैं, मजाक करते हैं, और उनको टोकना शुरू कर देते हैं कि देख बना नहीं रहा, ऐसा नहीं। पर आपने इस चीज़ को समझना है कि इस अंत के समय में हमें दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बनना है, उस व्यक्ति को संभालने वाला बनना है, और उस व्यक्ति को अपने साथ इस ग्रेस में बनाए रखना है। हालेलुया। वचन संहिता 16 का 8 जिसमें लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। बोलो आमीन। आगे लिखा 9 में, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें जब हम पढ़ते हैं, क्या यहोवा, क्या किस चीज़ के विषय में लिखा हुआ है? जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है। इस बात को समझकर, जानकर हमें आनंदित रहना है कि परमेश्वर प्रभु हमारे सम्मुख रहता है, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और इसमें क्या लिखा है, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। दाहिने हाथ मतलब, अगर इंग्लिश में इसको पढ़े, राइट, ही इज एट माई राइट हैंड, आई शैल नॉट बी शेकन। हालेलुया। राइट हैंड, जब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का राइट हैंड ये है, राइट हैंड मतलब द हैंड ऑफ पावर।
हालेलुया, जिससे आपको सामर्थ्य मिलती है, जो आपका एक बूस्टर होता है, जो आपको संभालता है, आपको बढ़ाता है, आपको समझाता है। हालेलुया, उसके विषय में बताया गया। और जब आपके यहोवा के विषय में लिखा है कि आपको पता है कि जब आप निर्बल हो रहे हो, गिरने वाले हो, आपको ये बात याद रखनी है कि यहोवा तुम्हारे सम्मुख है और वो तुम्हारे दाहिने हाथ तुम्हारे साथ है। दाहिने हाथ, तुम्हारे दाहिने हाथ की तरह तुम्हारे साथ, मतलब वो तुम्हारी पावर है। और कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर वो आपके राइट पे है, उसने आपको पकड़ा, उसने आपको थामा हुआ है कि आप कभी गिर जाओ, कभी डगमगा दो, कभी नहीं। जब वो आपके राइट हैंड पे, वो आपके साथ है, तो आप कभी भी डगमगाते नहीं हैं। और इस बात से आनंदित रहना है कि यहोवा हमारे सम्मुख है। हालेलुया, बड़ा ही सामर्थी वचन, अद्भुत वचन। ओ जीसस, और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हमारा शरीर, हमारी आत्मा चैन से रहती है, मगन रहती है, जब हम इस विषय में जानते हैं, समझते हैं कि यहोवा हमारे सम्मुख है, हमारे दाहिने और हमारे साथ है। और जब वो दाहिने और मतलब वो हमारी पावर है, पावर। और जब यहोवा हमारी पावर, यीशु हमारी पावर, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो इस बात को हमेशा याद रखो, हम कभी भी डगमगाते नहीं हैं। हालेलुया। और 9 इसमें लिखा है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। चैन से कहाँ रहेगा? हाँ, एक यहाँ पर जब आपको पता है यहोवा आपके साथ है, आपका शरीर किसी भी चीज की ओर नहीं भागेगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। आपको पता होगा कि आपके मांगने से पहले उसको आपकी चिंता है। वो अगर आपके सम्मुख है, आपको पता होगा कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा, इसलिए आपका शरीर चैन में रहेगा। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूँ इस शरीर की भी, और वो शरीर जो हमारा बदलने जा रहा है। हाँ, हालेलुया, महिमा वाली देह जो हमें मिलने जा रही है, उस शरीर में भी हम चैन से रहेंगे। वो कहाँ है? वो स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया। तो इस बात को, इस सामर्थ्य वचन के ऊपर मगन करके आपने धन्यवाद करना है परमेश्वर का कि वो आपसे वायदा कर रहा है। जब आप उससे कहते हैं कि यहोवा मेरे सम्मुख है, तो उसका वायदा कि वो आपके दाहिने, आपकी पावर है, आपकी सामर्थ है, और वो कभी भी आप कभी भी नहीं डगमगाएंगे। फिर उसके बाद हालेलुया, डगमगाने का मतलब कभी भी हिलेंगे नहीं, आपका विश्वास नहीं हिलेगा, आप हमेशा निर्भर रहेंगे उस सामर्थ के ऊपर। यहोवा की सामर्थ पे आप निर्भर रहेंगे। जब जब परिस्थिति, लोग ऐसे आ जाएं लाइफ के अंदर, आपको याद रहेगा कि यहोवा मेरे सम्मुख है, और आप डगमगाओगे नहीं, आप इधर उधर भटकोगे नहीं, क्योंकि आपका ध्यान उस सामर्थ के ऊपर होगा जो आपके साथ चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा शरीर भी चैन से रहेगा, और इस बात से हम आनंदित रहेंगे। हाँ, हमारी आत्मा भी आनंदित रहेगी। आमीन।